समय की पुकार ओरण संरक्षण, पर्यावरण रक्षा परमो धर्म। प्रस्तुति पर्यावरण सुरक्षा संस्थान सिरोही ग्वाला का एक लोगो है। एक पुस्तक है, लघु पुस्तिका है, जिसमें समय की पुकार ओरण संरक्षण पर अपने भाव प्रकट किए हैं। इसमें एक पत्र आया है। लेखक ने मन की अभिव्यक्ति या उस एक साइंटिफिक सर्वे को, मैं इसमें आपको 3 फोटो बताता हूं। कहीं ऐसा ना हो 22 अप्रैल 2070 विश्व पृथ्वी दिवस। 2 दिन पहले विश्व पृथ्वी दिवस हमने ऑनलाइन मनाया। कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत हम देख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन जहां से मिल रहा है उन पेड़ पौधों के बारे में अब हमको गहराई से सोचना चाहिए। मेरे पास 3 कुछ फोटोज हैं, आप इनको थोड़ा देख लीजिए। एक व्यक्ति का चित्र है और उसमें लिखा है दिस इज द ईयर 2070। 2070 की कहानी है। एक अनुमान लगाया है 2070 में। एक पत्र आया है 2070 का। आई हैव जस्ट टर्न 40 बट आई अपीयरेंस इज ऑफ समबॉडी ऑफ 85। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं हूँ तो 40 साल का, लेकिन 85 साल जैसा दिखता हूँ। आई सफ़र फ्रॉम सीरियस किडनी प्रॉब्लम्स बिकॉज आई डू नॉट ड्रिंक एनफ वाटर। आई एम अफ्रेड आई डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट टू लाइव। I am one of the oldest people in his society। ये कह रहा है कि मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ मेरी सोसाइटी का। एक और चित्र है जिसमें महिलाओं ने केस रखना बंद कर दिया। क्यों रखना बंद कर दिया वो मैं बताऊंगा। एक और चित्र है जिसमें रोता बिलखता एक चेहरा है। वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सारांश है ये। 22 अप्रैल 2070 विश्व पृथ्वी दिवस का एक भयावह दृश्य है जिसको देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये 2070 की कहानी है। आप अवाक रह जाएंगे, आप ठंडे पड़ जाएंगे, आपको पर्यावरण के प्रति लापरवाही का अफसोस होगा। जल जंगल जमीन बचाने के अभियान से नहीं जुड़ने पर आत्मग्लानि होगी। अभी भी समय शेष है। इस लेखक ने अपनी बात को रखा है। मैं वो पत्र बता रहा हूं आपको, मेरे पास है ये पत्र। 22 अप्रैल 2070 विश्व पृथ्वी दिवस का एक दृश्य। कोई कोरोना नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बहुत भयानक है। वर्ष 2070 की 22 अप्रैल सभी जन विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। 22 अप्रैल उस सभा में 40 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर चुर्नियां और कमर झुकी हुई है। वह बूढ़ा अत्यंत दुखी है, उसकी आंखों में आंसू है। उस सभा में कुछ बच्चे, महिलाएं, पुरुष हैं। सबकी आंखों में भय व्याप्त है। 2070 का ये पत्र है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सभी को स्नान किए महीने बीत गए। अब सोचिए, केवल शरीर को गीले तौलिए से पोंछा जाता है। आप सोचिए, केवल गीले तौलिए से पोंछा जाता है। ये लोग चर्म रोग, पानी की कमी से गुर्दे के रोग, भोजन की कमी से कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सभी दुखी हैं। महिलाओं ने केस कटवा लिए हैं।
एक चित्र आपको दिखा रहा हूं। जो केस महिलाओं की सुंदरता बढ़ाते थे, पानी की कमी से महिलाएं अब केश नहीं रखती। 2070 की कितनी भयावह तस्वीर इस पत्र में बताई है। धरती के सभी जल स्रोत या तो सूख गए हैं या प्रदूषित हो गए हैं। वर्षा कभी कभी होती है, लेकिन तेजाबी जल बरसता है। केवल एक ही तरह का उद्योग है पानी को शुद्ध करने के। जल स्रोत या जल शुद्धि के उद्योगों की सुरक्षा मिलिट्री के हाथों में है। उस समय कितना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस पत्र को सुने ध्यान से। प्रति व्यक्ति 1 लीटर पानी, पीने का पानी राशन कार्ड से मिलता है। पानी के बिना अन्न नहीं उगाया जाता। ये लोग पुराने पेड़ों की छालों से प्रोटीन निकालकर और पत्तियां खाकर जैसे तैसे अपना पेट भर रहे हैं। 2070 की बात है, आप ध्यान से सुनने से। आदमी की मुखाकृति बदल गई है, उसकी बौद्धिक क्षमता घट गई है। 15 वर्ष का युवक 45 वर्ष का अधेड़ दिखता है और 40 वर्ष का व्यक्ति 80 साल का बूढ़ा मानो अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है। औसत आयु 35 वर्ष रह गई है। ऑक्सीजन की मात्रा भी डिग्रेड की हो गई है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाने से अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ गई। सोचिए, आज कोरोना जैसी महामारी ने पूरे संसार की नींद उड़ा दी है। आप 2070 में जो एक साइंटिस्ट ने एक तस्वीर प्रस्तुत की है, जिसको शब्द दिए हैं, ये मुझे सौभाग्य मिला है, क्योंकि पुस्तक का लेखक संकलन मुझे ही सौभाग्य मिला है। लेकिन बात अभी और भयावह मैं बताता हूं। जब भी पानी का वितरण होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। नक्सली आतंकवादी पानी को लूटने आते हैं, धन को लूटने नहीं आते। लोग डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं, जिनको महीने महीने पहनने के बाद फेंक दिया जाता है। सभी वैज्ञानिक, पूरा विज्ञान जगत चिंतित है। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पानी का विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। सबके सब भाग्य, ईश्वर, कर्म को दोष दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी नरक बन गई है। क्या विकसित, क्या विकासशील, क्या अविकसित देश, सबने जमीन का पानी खत्म कर दिया है। अब जीवन कैसे बचेगा, सब इसी सोच में पड़े हैं। पृथ्वी संकट में है और आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। वो सभा की बात है। इस 40 वर्ष के बूढ़े को विश्व पृथ्वी दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है, जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, गला सूख रहा है, मुंह से आवाज रुक रुक कर आ रही है, फिर भी वह विश्व पृथ्वी दिवस पर बोलने को बेचैन है। वो क्या बोलता है, सुनने। आज सुनिए, वो सुनने जैसा है। 22 अप्रैल 2070 विश्व पृथ्वी दिवस पर 40 वर्ष के बूढ़े का उद्बोधन। आंखों में आंसू भरकर वह बूढ़ा बोलता है, जब मैं बच्चा था तब मेरे पिताजी कहते थे, और इतिहास में पढ़ा है, उस समय लोगों को अंदेशा हो गया था, पर्यावरण को खतरा है। टीवी, अखबार और बड़े बड़े विज्ञापनों, होर्डिंग से यह बात बताई जा रही थी कि पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण की सुरक्षा करो। दीवारों पर स्लोगन, स्कूलों में प्रतियोगिता, रैलियों के माध्यम से पर्यावरण बचाने और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के संदेश निरंतर प्रसारित हो रहे थे। ये बूढ़ा बोलता है, जो उस समय बच्चा था, वो उसने सुना है। ये विज्ञापनों पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च हो रहा था। अनेक सामाजिक संगठन भी पर्यावरण, पानी, पेड़ बचाने का नाकाफी प्रयास कर रहे थे। हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता था, लेकिन समाज का बड़ा भाग इस गंभीर समस्या पर गंभीर नहीं था। लोग अपने कार्यों में उलझे हुए थे। विकास हो रहा था, विकास के नाम पर विनाश लीला चल रही थी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, महानगरों की संख्या और उसमें जनसंख्या का विस्तार हो रहा था। गांव खाली हो रहे थे, गांव की संस्कृति खत्म हो रही थी। सड़कें चौड़ी और चौड़ी, 4 लाइन 6 लाइन होती जा रही थी। जंगल कट रहे थे, शहर बस रहे थे। ये वो बूढ़ा
अपनी उस व्यथा को बता रहा है। उपजाऊ भूमि पर कंक्रीट के जंगल बन रहे थे और सब मूक दर्शक बनकर मानो काल के मुंह में जा रहे हों। अनेक सामाजिक संगठन वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, परंतु वह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही था। आज हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी बचाने का संकल्प भी नहीं ले सकते। क्या बचाएं, अब तो सिर्फ आंसू बचे हैं। वो बूढ़ा और आगे बोलता है, मैंने इतिहास में पढ़ा था, भारतवर्ष में गंगा, यमुना, सरस्वती के अलावा अनेक निर्मल पानी की नदियां बहती थी। हरे भरे पहाड़ थे, खेत खलियान और सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, तालाब और सरोवर सबका मन मोह लेते थे। लोग फव्वारों से स्नान करते थे, गाड़ियां धोते थे। ये वो भारत की वो तस्वीर बता रहा है 50 साल पुरानी। महिलाएं लंबे केस रखती थी, जिनमें साबुन, शैम्पू, पानी का उपयोग होता था। आदमी के पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ था। वह स्वस्थ जीवन जीता था, लेकिन विकास के नाम पर बेरोक टोक विनाश लीला चल रही थी। आदमी लोभी, लालची, स्वार्थी होता जा रहा था। जंगल कटते गए, भूजल का दोहन होता गया। किसी ने भूजल पुनर्भरण पर ध्यान नहीं दिया। सब प्रकृति रूपी गाय का दोहन कर रहे थे, भोग रहे थे। प्रकृति को लौटाने की परंपरा खत्म हो गई थी, जिससे आज हम मौत के दरवाजे पर आ खड़े हैं। मुझे इस बात की ग्लानि है। वो बात को आगे बढ़ाता है। वो कहता है, 40 साल का बूढ़ा, 2070 के उस कार्यक्रम में वो कहता है, मुझे इस बात की ग्लानि है कि मैं भी उस बेफिक्र समाज का एक हिस्सा था जिसने पर्यावरण की कभी चिंता नहीं की। मेरा 9 वर्ष का बच्चा जब मुझसे पूछता है कि पापा अब पानी क्यों नहीं है, तो मेरी आंखें भर जाती है, हलक सूख जाता है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाता। विश्व पृथ्वी दिवस पर क्या बचा है, अब पेड़ भी नहीं लगा सकते क्योंकि पानी नहीं है। अब लगता है पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, एक सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरे ग्रहों की तरह इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवन के अवशेष मिलेंगे। शायद यही कालचक्र है। आदमी अपनी लापरवाही से कहां पहुंच गया। इतना कहते कहते वक्ता की आंखों में आंसू आ गए, गला भर गया। श्रोता भी फपक फपक कर रो पड़े। यह फिल्म की कहानी हमको जगाने के लिए है, सचेत करने के लिए है, सावधान करने के लिए है। अगर हम फिर भी नहीं जागते हैं तो भावी पीढ़ी को इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। सब मिलकर पृथ्वी बचाने का कार्य करें, तब हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी लापरवाही के निशान होंगे। एक ही पुस्तक है, हम इसको बताना चाह रहे हैं। सन 2002 अप्रैल में प्रकाशित स्पेनिश पुस्तक का एक लेख था, जिसकी मूल लेखिका रिया इलेवेंगर वैज्ञानिक थी, और मैं राजेंद्र नरूका इस पुस्तक को लिखने का मुझे सौभाग्य मिला। नमस्कार।